जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 साल से अधिक कब्जा वाली ज़मीन किस तरीके से खाली करवा सकते हैं। इसमें राजस्थान के ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधा टकराव देखने को मिला। जैसे कि लिमिटेशन एक्ट में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक किसी भूमि पर कब्जा धारक करके उस पर काबिज है तो वह प्रॉपर्टी जो व्यक्ति 12 साल से कब्जा है उसकी हो जाएगी। ऐसा लिमिटेशन एक्ट में प्रावधान है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, तो उस कंडीशन पर भी हम बात करेंगे। और जो है इस मामले में इस केस का जो है टाइटल है पूनाराम बनाम मोतीराम, जिसमें इसने पूरी तरह से जो है फैसले को पलट दिया। इसमें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर या फिर प्रॉपर्टी पर, घर पर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक अगर कब्जा किया है तो भी आप उसे खाली करवा सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो बहुत ही यह इंटरेस्टिंग केस था। इसी के क्रम में हम बात करते चलेंगे कि किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया ऐतिहासिक। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए पूरे केस को, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में जो है लेक्चर में केस में जो लिंक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट और सीपीसी, ये तीनों जो है एक्ट जो है इसमें ऐड है, इंक्लूड हैं, और तीनों को मिला के जो है जजमेंट इसमें सुनाया गया है। तो उसी के क्रम में हम जो है बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए पूरा लेक्चर सेशन और जानते हैं कि पूनाराम बनाम मोतीराम केस स्टडी जो है क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। कोई व्यक्ति घर या ज़मीन खरीदना चाहता है, यह हर व्यक्ति का सपना होता है। इसके लिए लोग अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश को सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है, उसी प्रकार से या फिर सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि पैसे की जो है चोरी हो सकती है लेकिन प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती, विद्या की चोरी नहीं हो सकती। क्या होता है कि कभी कभी आपकी प्रॉपर्टी हो, घर हो, मकान हो, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आने वाले कोई भी चीज़ हो, कोई अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में जो है अत्यधिक मामले जो है कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से जो है कब्जा धारक जो है अगर फर्जी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है तो आप बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए किस तरीके से आप उसको खाली करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें बताया गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बिना किसी कोर्ट कचहरी किए, थाना अदालत किए जो है किस तरीके से खाली करवा सकते हैं। पूनाराम बनाम मोतीराम मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता। यदि कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो पीड़ित पक्ष स्वयं कानूनी प्रावधान के अनुसार या फिर शासकीय सहयोग में न्यायिक हस्तक्षेप करके उस कब्जे को हटा सकता है। हालांकि यह आवश्यक है कि आप उस प्रॉपर्टी के वैध मालिक हो। अगर आपकी जो है प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी तो ही इस कंडीशन को जो है फॉलो किया जाएगा, और उसका जो है टाइटल आपके नाम पर भी होना चाहिए। अगर टाइटल नाम पे नहीं है तो यहाँ पे आपके लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि यह पूरा मैटर क्या था। यह मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले के पूनाराम से जुड़ा हुआ है, जिसने 1966 में एक जो है ठेकेदार से ज़मीन खरीदी, और ज़मीन जो खरीदी वो जो है अलग अलग जगह पे जो है खरीदी। ये जो है हो गए पूनाराम, ये हो गए ये मोतीराम हो गए, और ये जो है पूनाराम हो गए। तो जो पूनाराम है उन्होंने किससे खरीदी? जागीरदार से, अलग अलग जगह, मान लीजिए कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ ऐसे काफ़ी जगह पे जो है ज़मीन खरीदी। और जब ज़मीन खरीदने के बाद
जब उस पे जो है मालिकाना हक जो है उस पे जमाने की सोचे, तो वहाँ पे जो है मोतीराम नाम का ये जो व्यक्ति है कब्जा करके बैठा था। तब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि अब जो कब्जा किया है तो खाली करेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात ये कि मोतीराम के पास जो है ज़मीन के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। तो इस पर पूनाराम ने कब्जा छुड़ाने के लिए, जो कि पूनाराम ये हैं, तो कब्जा छुड़ाने के लिए इन्होंने कोर्ट में जो है केस दायर कर दिया। कोर्ट में जो है केस दायर किया, तो फैसला सुनाते हुए जो पूनाराम के पक्ष में जो है मोतीराम को ज़मीन खाली करने का आदेश दिया है। लेकिन मोतीराम ने इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की, जहां हाई कोर्ट ने जो है ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मोतीराम के कब्जे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब ये व्यक्ति जो है, ज़मीन खरीदता कौन है? पूनाराम। कब्जा कौन किया है? मोतीराम। अब लड़ रहा है बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी कागज पे। किससे? पूनाराम से। अब जब ट्रायल कोर्ट से जो है फैसला सुना दिया गया, तब हाई कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट के फैसले को जब पढ़ देता है, तब मोतीराम के कब्जे को वैध ठहराता है कि जो है मोतीराम जो है सही कब्जा किया है। इसके बाद क्या करते हैं पूनाराम? पूनाराम जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये ट्रायल कोर्ट में भी व्यक्ति जीत जाता है और हाई कोर्ट में जीत जाता है। तो पूनाराम जो है कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के जो है पक्ष में फैसला सुनाया। किनके पक्ष में? पूनाराम के। अब पूनाराम ये हो गए भाई साहब। तो उसने कहा कि जिस व्यक्ति के पास ज़मीन का टाइटल हो, वह शासकीय सहयोग से कब्जा छुड़वा सकता है, भले ही कब्जा 12 साल से पुराना ही क्यों ना हो। मोतीराम जो है, ये मोतीराम जो है, इसने तर्क दिया था कि उसका जो है 12 साल से ज़्यादा समय से कब्जा है, और लिमिटेशन एक्ट की धारा जो है 64, धारा 64 के अनुसार इसी मामले में कब्जा नहीं हटाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि कानून सिर्फ ज़मीन पर लागू होता है जिनका कोई मालिक नहीं होता, वो भी ऐसी ज़मीन जिनका कोई मालिक नहीं हो, जैसे कि जीएस हो गया, या फिर कोई भी प्रकार की दान की भूमि हुई, ऐसी चीज़ें जिसका कोई मालिक नहीं हो, तभी जो उस पर जो है दावा कर सकते हैं और उस पर कब्जा कर सकते हैं। अगर कोई ज़मीन है और उस ज़मीन का जो है भूस्वामी है, मालिक है, जीवित है, जिंदा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप 12 साल हो चाहे 13 साल हो, उस पर कब्जा नहीं कर सकते, उसको आपको खाली करना ही पड़ेगा। अगर ज़मीन का मालिक मौजूद है तो, और टाइटल भी उसके नाम पे, तो जो है आपको वहाँ पे हटना पड़ेगा। कब्जा किया है व्यक्ति तो उसको हटाया जा सकता है। तो ये जो है पूरा मैटर था पूनाराम और मोतीराम से संबंधित, जो कि ऐतिहासिक फैसला था। तो इसमें जो है काफ़ी डाउट थे, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट में बताया गया कि मोतीराम ने तर्क दिया था कि धारा 64 के अनुसार मैं कब्जा रहूँगा, मुझे 12 साल से हो गया कब्जा हुए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बता दिया, चाहे 12 साल हो चाहे 13 साल हो, आपको खाली करना पड़ेगा। वो भी तब अगर टाइटल जो है वादी के पास है, जो पूनाराम है उसके पास टाइटल है, उसके पास सब चीज़ सारी व्यवस्था है, ज़मीन के दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अगर आपका कोई विवाद है, आपके पास जो है नाम पे है, दस्तावेज है, आपके पास ज़मीन का टाइटल है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कब्जा भी कर लिया है, तो आप उसे आसानी से बिना किसी समस्या के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, बिना किसी धन खर्च के, बिना किसी मुसीबत के, आप उसे कम समय में भी आप समस्या का समाधान कर पाएँगे। तो आई होप आप लोग समझ पाएँ कि पूनाराम और मोतीराम केस स्टडी क्या था, और 12 साल जो कब्जा वाला जो मिथ होता है कि नहीं नहीं मैं 12 साल से कब्जा हूँ, मैं ही रहूँगा, तो ये जो है शंका अब दूर हो गई होगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे पूरी प्रक्रिया को, किस तरीके से जो है इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और सीपीसी का जो है इंक्लूड करके जो है जजमेंट दिया गया। बने रहिए हमारे साथ लीगल अपडेट के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लीगल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।